तो चलिए एनर्जी के बारे में हम देखेंगे। तो बहुत सारे टाइप्स हैं और आपको कुछ एनर्जी का डेफिनेशन याद करना पड़ेगा और उसका कन्वर्शन और एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल में कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये आपको सीखना है, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखना है। तो पहले लिख लेते हैं एनर्जी। तो इसमें एक है मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी का दो टाइप्स ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फिर और भी टाइप्स हो सकते हैं। तो जैसे हम सीखेंगे ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का भी बहुत सारा पार्ट्स हैं, जैसे रोटेशनल, लीनियर या ट्रांसलेशनल। जैसा वो बॉडी मूव करेगा वैसे ही उसका मोशन के हिसाब से हम लेंगे, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल। तो अभी देखिए यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी है ना, सो ये यहाँ से शुरू करते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू चेंज्ड शेप और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल हो गया ड्यू टू पोजीशन, with respect to एक्चुअली सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, लेकिन हम ग्राउंड से लेते हैं, रेफरेंस लाइन ग्राउंड ले लेते हैं, ग्राउंड, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और ड्यू टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखें। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द पोजीशन, चेंज शेप और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया। फिर काइनेटिक एनर्जी में आएंगे। तो इसमें यदि बॉडी रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको मतलब काइनेटिक होता है मोशन के लिए, है ना, ये हो गया मोशन के लिए। ये हो गया रेस्ट में। तो मोशन अलग अलग टाइप के होते हैं। स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये रोटेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो ये बेस्ड ऑन दिस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। जैसे एक बॉडी, कार इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, सो विच एनर्जी डज इट पोजेस, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी एक बॉडी इज रोटेटिंग, अ फैन इज रोटेटिंग, है ना, फैन इज रोटेटिंग, सो दिस फैन इन मोशन हैज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। A pendulum is vibrating, molecules are vibrating, so vibrational kinetic energy. We all are in motion. तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन द मोशन ये एनर्जी बोलेंगे। डिपेंडिंग ऑन द रेस्ट, टू टाइप्स, ग्रेविटेशनल है ड्यू टू पोजीशन रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और इसमें चेंज शेप और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों मिला के फिर डेफिनेशन बना दीजिए मैकेनिकल एनर्जी। So mechanical energy is the energy possessed by the body in motion or at rest। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आइडिया। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv², और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है यू लिखते हैं mgh, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है फार्मूला, आपको ज़रूरत नहीं है। तो सारी यही दो फार्मूला आपको याद रखना है। जब भी फार्मूला हम याद रखेंगे
तो काइनेट इसका नोटेशंस बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नोटेशन याद रखना। नोटेशन के क्या है, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और यहाँ पर एम क्या है, मास। बी क्या है, वेलोसिटी। इसमें जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है, हाइट, हाइट ऑफ द बॉडी। कहाँ से हाइट लेना है, यहाँ से इधर से किधर लेना है, वर्टिकल हाइट। ये हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो जैसे P है, ये Q है, तो किसका ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो, या R है। तो देखिए ये ग्राउंड से कितना हाइट में, ये कम हाइट में है और ये ज़्यादा हाइट में है ना। तो R का ज़्यादा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ग्राउंड से ज़्यादा हाइट में है। ये ऐसे याद रखना। तो इसका फैक्टर्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टू मास। तो मास यदि डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। और वेलोसिटी यदि डबल हो गया तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर करना है, b का भी स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, है ना, 4 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगा। देखिए, और यदि मास या वेलोसिटी हाफ करेंगे, वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ का स्क्वायर 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4। तो ये याद रखना। मास को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी कांस्टेंट रखे तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कम हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करने से 1/4 आता है। तो ये फैक्टर्स याद रखिए। वैसे ही मास ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बोलेगा यहाँ पर ये बॉडी है और दोनों सेम हाइट में, देखिए सेम हाइट, ये 3m है, ये m है, ये 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो किसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, तो m ज़्यादा है, इसका होगा। हाइट सेम है, g भी सेम है एट अ प्लेस। तो वैसे ही ये ज़्यादा हाइट में है तो ज़्यादा पोटेंशियल होगा यदि सेम मास रहेगा। तो इसलिए जब बॉडी फॉल करेगा, यदि ये नीचे जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। तो ऐसी बातें अच्छे से समझना। तो फॉर्मूला याद करिए। आईसीसी में ये सब का डेरिवेशन है, लेकिन पिछले 25 साल तक आया नहीं है। तो सिलेबस में दिया है डेरिवेशन इंक्लूडेड, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, शायद हो सकता है आ जाए, है ना। तो कैसे डिराइव करेंगे, तो डेरिवेशन फटाफट देखना है, देख के जाना है, आ भी सकता है। लेकिन लास्ट 25 ईयर्स जब से मैं पढ़ा रहा हूँ आईसीसी में, आया नहीं है। तो कैसे करेंगे, चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें एक बॉडी लेना है और इसको हम लीनियर मोशन ले लेते हैं इजी करने के लिए, ठीक है। तो ये मास m है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। तो आपने इसको फोर्स लगाया और इसको यहाँ पहुँचा दिया, डिस्प्लेसमेंट s, सेंटर टू सेंटर लेना है, डिस्प्लेसमेंट s। तो आपने कितना काम किया, F × s, वर्क डन F × s, सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली F × s आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर वेलोसिटी अटेंड किया इसने v, और इसका डिस्प्लेसमेंट है s। तो आपको ये पहला फॉर्मूला है, ये याद रखना। याद हो गया, वर्क डन बाय द फोर्स, बिकॉज इट इज डिस्प्लेसिंग द बॉडी, वर्क इज डन। तो अभी फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, 0 से कुछ वेलोसिटी आएगा तो वो m × a,
तो ये जो F के बदले में ये पुट करना है, और S के बदले में ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला याद रखेंगे। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला ये याद रखना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u तो 0 हो गया, इनिशियली हमने 0 लिया, तो 2as। अभी यहाँ से s इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2a। तो देखिए अभी इस s के बदले में यहाँ पुट करेंगे, ये वाला इसमें पुट करेंगे और इसको यहाँ पुट करेंगे। तो ये 3 फार्मूला आप याद रखिए, 1 2 3। अभी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तो क्या करेंगे, F के बदले में ma लगाएंगे और S के बदले में v स्क्वायर बाई 2a लगाएंगे। तो a कैंसिल हो गया, तो आया क्या, देखें हाफ mv स्क्वायर आया। अभी ये बॉडी जब इसको वर्क किया जा रहा है, इसमें एनर्जी आ गया है ना, तो किस फॉर्म में है, ये बॉडी मोशन के फॉर्म में, ये वेलोसिटी है, ये मूव कर रहा है। और जब बॉडी मूव करता है तो कौन सा एनर्जी होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये हो गया डेरिवेशन। तो 3 फार्मूला आप याद कीजिए। अभी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mg है ना, तो ये कैसे आया, बड़ा आसान है। तो ये बॉडी यहाँ ग्राउंड में रखें, तो इसमें कितना फोर्स लग रहा है, वेट m इंटू जी। तभी आपको इसको ऊपर ले जाना है, कितना फोर्स लगेगा, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू m इंटू जी। मान लीजिए आपने h हाइट में ले गए, ध्यान से देखिए, तो बॉडी ग्राउंड में है और इसको आपने फोर्स लगाया, तो जितना नीचे फोर्स है उतना ही आप ऊपर लगाएंगे, तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो लेकिन कंटिन्यू फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, तो वो विदाउट एनी एक्सेलरेशन आप इसको ऊपर ले जा पाएंगे। तो कितना, m इंटू जी। तो कितना फोर्स लगा रहे हैं आपने, कांस्टेंट फोर्स m इंटू जी। जितना अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही फोर्स आप लगाइए, तो क्या होगा, फोर्स हो गया mg और s हो गया h, हाइट h में ले गए आप। तो w इज इक्वल टू f इंटू एस, सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव वर्क होगा m इंटू जी इंटू एच। तो ये वर्क जो आपने किया वो इस जगह में जाके वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो आपने ऊपर ले गए और अर्थ इसको कंटिन्यूसली खींच रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपने काम किया, और जैसे छोड़ देंगे वो नीचे आ जाएगा, तो उसके पास एनर्जी है अभी तो, लेकिन आपने एनर्जी लगाया और जिसकी वजह से ये ऊपर उठा है, और ये रेस्ट में है, अभी वहाँ रखा हुआ है लेकिन एनर्जी है। कैसे पता चलता है, छोड़ते ही वो नीचे जाएगा, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये रेस्ट फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ये 2 रिलेशन यहाँ से आता है। अभी हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और थ्योरम दोनों बोलते हैं इसको। तो ये वर्क और एनर्जी का रिलेशन, ठीक है। अभी हमने जैसे ये काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन किया है ना, तो यहाँ से वो रेस्ट में था और यहाँ आ गया, या अभी मूव कर रहा है और फोर्स लगाएंगे तो और आगे जाएगा। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। तो क्यों काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से वर्क हो रहा है, इसलिए वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, हाफ mv², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। फॉर्मूला एक ही है, हाफ mv मास इंटू स्पीड स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर। तो ये फाइनल के लिए v लेते हैं, पहले कितना था u लेते हैं, तो दोनों ही वेलोसिटीज़ हैं, ये इनिशियल ये फाइनल। तो हाफ mv माइनस v²। सो दिस इज एनर्जी, दिस इज वर्क। सो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हो गया, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें आ सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी चेंज करते हैं फोर्स से, और फोर्स लगाने से बॉडी मूव कर रहा है, तो वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में है, उसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यह है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है हमारे पास उससे को वही रहेगा, वी कैनॉट डिस्ट्रॉय एंड वी कैनॉट क्रिएट ऑल्सो। तो क्रिएट भी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो प्रोटेक्टेड है, इसलिए वो कंजर्व्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और पॉइंट ये है कि जो एनर्जी है उसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। सो समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? आप स्टेटमेंट बुक से पढ़ लीजिए। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फ्री फॉल के लिए आपको प्रूफ करना है, पेंडुलम के लिए भी आपको थोड़ा एनालिसिस करना है, और कुछ एग्जांपल्स है जिसमें क्या एनर्जी चेंज हो रहा है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक मैं एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे ग्लो कर रहा है बल्ब, तो कैसे ग्लो कर रहा है? हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बल्ब क्या कर रहा है? उसको लाइट में चेंज कर रहा है, लाइट एनर्जी। तो कौन सा एनर्जी कन्वर्सन हो रहा है इन द बल्ब? सो लाइट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तभी लाइट आएगा, इलेक्ट्रिक नहीं देंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है तो आपको लाइट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएट। तो हम लाइट एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम कोई दूसरा एनर्जी को स्पेंड करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी आता है। अभी लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा? अभी देखिए दो टाइप के क्वेश्चन है इसमें। आपको बोलेगा इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प, व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन? तो आपको लिखना है इलेक्ट्रिकल टू लाइट। पहले याद रखिए फर्स्ट व्हिच एनर्जी इज इन्वॉल्व, पहले कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, बाद में कौन सा हो रहा है, क्योंकि बच्चे उल्टे लिखते कभी कभी उल्टा लिख देते हैं, एक ही जैसा लगता है लेकिन रॉन्ग है पूरा। क्यों? अभी इलेक्ट्रिक बल्ब में हम पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, स्विच ऑन करेंगे तभी ना वो लाइट निकलेगा। अब लाइट टू इलेक्ट्रिक करेंगे तो लाइट दे के हम फिर इलेक्ट्रिक बनाएंगे, ऐसा हो गया, गलत हो गया। लेकिन लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सोलर सेल। तो अभी दो टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। तो आपको दिया जाएगा इन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी। गिव वन एग्जांपल, सेकंड टाइप क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया,
गिव वन एग्जाम्पल वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल हो गया। इन सोलर सेल व्हाट हैपेंस, लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे पढ़ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सराउंडिंग में, तो एक एक करके आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे रेस्पिरेशन, ये सब प्रोसेस भी आता है। रेस्पिरेशन आया बहुत रिसेंटली, फोटोसिंथेसिस आया, फोटोसिंथेसिस। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। कॉमन एग्जाम्पल, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड जो है बर्न होता है, तो वो फूड मतलब केमिकल हो गया, केमिकल एनर्जी। क्या बनेगा, हीट, हीट निकलता है। फूड बर्न करेगा तो हीट, तो सेल्स में भी हीट बनेगा, तो केमिकल टू हीट। तो गिवन एग्जांपल वेयर केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी, तो रेस्पिरेशन लिख सकते हैं। बर्निंग कोल भी हो सकता है, उसमें भी बर्निंग कोल, कोल इज चेंजिंग, कोल इज केमिकल, सो केमिकल टू हीट एनर्जी, उसमें भी हो सकता है। तो ऐसे पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस में क्या, हम प्लांट्स लाइट यूज करेंगे, तो लाइट यूज करके उसको फूड तैयार करेंगे। सो लाइट टू केमिकल, सो गिवन एग्जांपल वेयर लाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल, तो फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस व्हाट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, लाइट टू केमिकल। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके बुक में है, आप सराउंडिंग में भी है, आप हर बार ध्यान दीजिए। गीज़र है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है ना। सो बहुत सारे अप्लाइंसेस आपके घर में हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। एलपीजी आप बंद करते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप याद करके जाना है। तो हम देखेंगे अभी इस फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कैसे एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, है ना, तो क्योंकि वो ग्रेविटी के अंदर में फॉल कर रहा है, तो इसलिए क्या करना है हमें, डायग्राम में यह बना लेता हूँ। तो ये हाइट h में है, मास है पॉइंट A, तो एट A क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, सॉरी 0 जूल, क्योंकि वो जस्ट रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है हाइट में, तो ये मूव नहीं कर रहा है अभी, अबाउट टू फॉल। तो काइनेटिक 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हम बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m। अभी देखिए पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे, क्योंकि ग्राउंड से वो हाइट में है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। कितना हाइट है, mgh फार्मूला है, मास m, g, और हाइट दिया है ये h दिया है। अब इसमें x भी दे सकता है, बोर्ड एग्जाम में x देगा तो आप यहाँ x लिखिएगा, y देगा तो y लिखिएगा, m इंटू जी इंटू एच। तो याद रखिए mgh फार्मूला, mgh। ओके, अभी टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, mgh प्लस 0, तो mgh होगा। तो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी कितना है, mgh है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh है। तो इसका मतलब है जो टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट, तो टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक कंसेप्ट यहाँ भी आता है। चलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए ये x डिस्टेंस कवर करेगा, x y जो भी है, बोर्ड में डायग्राम दिया रहेगा तो अलग वेरिएबल भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये B में पहुंच गया, सेंटर भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली द सेंटर, सो एट B। तो पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी है। अभी इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए कन्फ्यूजन कुछ नहीं, इसमें आप बेसिक से याद रखना है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है ग्राउंड से हाइट में है कि नहीं, तो है तो कितना हाइट में है, तो इतना हाइट में, ये हाइट नहीं है, ये तो ये वाला आ गया, हमको ग्राउंड से हाइट लेना है। तो अभी इसको h माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल
h है, ये है x, तो ये h माइनस एक्स होगा। तो यहाँ h के बदले में h माइनस एक्स लगा दीजिए। यदि एक बार बोर्ड में आया था ये x दिया है और ये y दिया है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज़ है उसको याद रखना, mgh माइनस mgx। देखिए अभी यहाँ पर mgs था ना, पोटेंशियल एनर्जी अभी कम हो गया। देखिए mgs से कुछ घट गया, माइनस हो गया। तो घट गया तो क्या डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बॉडी रेस्ट में था, अभी ये फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी होगा इसका, वो वेलोसिटी से फॉल कर रहा होगा, तो उस समय हम काइनेटिक एनर्जी लेना है क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। अभी ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, तो आपको क्या करना है, एक क्लास 9 में जो पढ़ा था इसको याद रखना है। तो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh और v² इज इक्वल टू u² प्लस 2h। बस ये 3 फॉर्मूला याद करना है तो आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा। तो v², u देखिए हम शुरू से लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल कंडीशन, तो u 0 है इसमें, तो ये चला गया 2as, a है g, एक्सेलरेशन विल टेक g क्योंकि इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। और s क्या है, s इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। तो u यहाँ था, v यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल है x, तो v² इज इक्वल टू 2gx। तो मुझे चाहिए यहाँ पर, तो ये काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² चाहिए। देखिए यहाँ पर v² है, तो मैंने v², इसको रूट करने का ज़रूरत नहीं है, v² है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, mgx। देखिए इंटरेस्टिंगली क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पहले 0 था, देखिए अभी कुछ वैल्यू आ गया है इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। चलिए कितना टोटल एनर्जी देख लेते हैं, u प्लस के, u कितना है mgh माइनस mgx प्लस k mgx है, तो ये कट गया, तो आएगा t इज इक्वल टू, b में भी mgh ही आया, ये देखिए ये बच गया, a में mgh था। अब देखिए इंटरेस्टिंग, टोटल एनर्जी एट a mgh, टोटल एनर्जी एट b mgh, तो एनर्जी कंजर्व्ड हो गया, एनर्जी कंजर्व्ड हो गया, सेम आ रहा है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड है, नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, नहीं है, क्योंकि 0 था अभी mgx हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फ्री फॉल, तो आपको लिखना है नो। इज द पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फ्री फॉल, नो। इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फॉल, यस, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो यदि आप सी में निकालना चाहते हो, जस्ट रीचेस द ग्राउंड, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, देखिए ग्राउंड में पहुंच गया, हाइट 0 हो गया, 0 जूल। और काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही निकाल लीजिए, हाफ mv², फॉर्मूला लगाइए, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। इनिशियल से ले लीजिए, इनिशियल लेने से क्या फ़ायदा है, देखिए 0 ले सकते हैं, 2g। अभी इनिशियल से ग्राउंड तक कितना हाइट है, देखिए ये वाला हाइट है h, ध्यान दीजिए पहले मैंने x लिया था, अभी क्यों h लिया, ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, अभी यहाँ से लेकर ग्राउंड तक कितना है h, तो v² इज इक्वल टू 2gh, तो k इक्वल्स टू हाफ m2gh, तो k mgh आया। अब टोटल एनर्जी c लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh, तो tc इक्वल्स टू mgh। तो इसमें टोटल एनर्जी सब सेम है, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इंटरेस्टिंग बात क्या हो रहा है, जब
काइनेटिक एनर्जी शुरू में 0 था, अभी देखिए टोटल हो गया mgh, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। और ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी mgh था, यहाँ 0 हो गया, तो सारा चला गया। डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं हुआ। एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड, बट मैकेनिकल एनर्जी इज चेंजिंग द फॉर्म, पोटेंशियल टू काइनेटिक। तो ये आपको ध्यान देना। तो इसलिए हम बोलते हैं कंजर्व्ड हो गया। तो ये एक्सप्रेशन निकालने आ सकता है, तो याद रखिए। अभी इसका एक ग्राफ है ना, आपको याद है? ग्राफ फॉलो कीजिए।